हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं एजाज़ अहमद आपको अपने चैनल हिस्ट्री नामा में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक नई साइट पे विज़िट कराऊंगा। आज मैं बताऊंगा एक नए शहर के बारे में, वो है बेंगलुरु। हाँ, वही बेंगलुरु जिसे कुछ साल पहले बेंगलोर के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे मैं आपके कुछ इतिहास के बारे में बताऊँ। बेंगलुरु है कहाँ? साउथ इंडिया का सबसे ठंडा प्लेस है, तक जो प्लेन में बसता है, और वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी डाउन रहता है, और वहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी है, बड़ी ठंडी है, बड़ी खुशगवार है, हमवार है। तो इस शहर की हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि तकरीबन 9th सेंचुरी में एक इंस्क्रिप्शन मिला, एक अभिलेख मिला, जिसमें बेंगलुरु शब्द है। बिंगावल उरु। बिंगावल उरु का मतलब है सिटी ऑफ गॉड्स, यानी कि रक्षकों का शहर, जिसको रक्षा करते हैं जो लोग, सिपाहियों का शहर। ये बिंगावल ओरू, जो 9th सेंचुरी से ये माना जाता है, तकरीबन 890 ईसा ईसवी से ये इसका इसका वजूद माना जाता है। लेकिन 1537 में जब मिडिवल पीरियड था, उस वक्त एक लोकल फ्यूडल लॉर्ड था जिसका नाम था केम्पा गौड़ा। ये केम्पा गौड़ा जो था, इसने वहाँ पे, उस जगह पे, बेंगलुरु जो था, वहाँ पर एक मिट्टी का किला बनवाया था। ये विजयनगर साम्राज्य के अंडर में आता था। ये तमाम सारा क्षेत्र जिसका फ्यूडल आर्ट था, केम्पा गौड़ा, इसने यहाँ पर मड फोर्ट बनवाया था, जिसका नाम रखा था गांडू भूमि। गंडू भूमि, गंडू भूमि यानी लैंड ऑफ हीरोज़, वहाँ की अपनी कन्नड़ भाषा में था, यानी कि जो बहादुर लोगों के रहने की जगह है। लेकिन ये 1537 में तो किला बनवाया था, लेकिन उससे पहले से ही, मैं जैसा कि बता चुका हूँ, 890 ईस्वी से यह वजूद में था। ये जगह, ये एरिया, ये छोटा मोटा जो यहाँ पे लोगों का आशियाना हुआ करता था। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है, दिन ब दिन बढ़ता चला गया। और मराठाओं ने इसे 1638 में इसे जीता, और तकरीबन 50 साल तक उन्होंने यहाँ पे हुकूमत की। इसके बाद 1688 में मुग़लों ने इसे जीता, और मैसूर किंगडम के जो वायडियार फैमिली थी, उसको बेच दिया था इन्होंने। 1799 में टीपू सुल्तान के डिफीट और उनको शहादत के बाद फिर इसे अंग्रेज़ों ने को कैप्चर कर लिया। इसका बहुत बड़ा एरिया उन्होंने वाडियार फैमिली को दे दिया था, लेकिन बेंगलुरु को उन्होंने अपने अंडर में रखा था। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये बेंगलुरु शहर में देखने की बहुत सारी जगहें हैं। यहाँ पर लुलु मॉल है, यहाँ पर मॉल ऑफ एशिया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन फ़िलहाल मैं आप लोगों को यहाँ की एक बहुत पर्यटक स्थल है नंदी हिल, उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ हम लोग जा रहे हैं नंदी हिल पे, और ये नंदी हिल काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी ऊंचाई पर है, बसा हुआ यहाँ से, और तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है मेन बेंगलोर से, और 1478 मीटर एबव सी लेवल है। और ये जो यहाँ पे कर्नाटका में चिक्काबल्लापुर एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें ये आता है। हालांकि बेंगलोर, ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि बेंगलोर में है, लेकिन बेंगलोर के पास में है, चिक्काबल्लापुर में। और ये नंदी हिल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग पर्यटक आते हैं। मैंने देखा वहाँ पे हरियाणा तक से लोग, नॉर्थ इंडिया से और जगहों से, बिहार से कई लोग वहाँ पे मिले मुझे, जो यहाँ पे टहलने के लिए, यहाँ पे नंदी हिल को घूमने के लिए आए थे। यहाँ इसकी जो ख़ास बात है कि टीपू सुल्तान, हज़रत टीपू सुल्तान, जब अंग्रेज़ों से इनकी लड़ाई थी, तो यहाँ इसके ऊपर इन्होंने भी एक शेल्टर प्लेस बनवा रखा था, यानी कि उनका एक छोटा मोटा किला था।
और अभी वो उनका मकान जहाँ पे वो रहते थे, जहाँ पे मीटिंग्स किया करते थे, अब भी वो उनका पैलेस बना हुआ है वहाँ पे, लेकिन वो मॉडर्न आर्किटेक्चर में है, लगता नहीं कोई, लेकिन बाहर बाहर का जो दीवारें हैं इसकी वो किला है। ये हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद ईसा गौहर, जो बहुत बड़े पीडियाट्रिशियन हैं, जो मुझे घुमाने के लिए गए थे। और हम यहाँ पे गए हैं, यहाँ के सुंदर नज़ारा को देख रहे हैं, काफ़ी ऊंचाई से हम लोग नीचे देख रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा मनोरम दृश्य है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ऊपर से ठंडी ठंडी हवाएं, जो प्रॉपर आप समझ सकते हैं, नीचे बेंगलोर में इतना ठंडा रहता है तो इसके ऊपर डेफिनेटली बहुत ही ठंडा रहा होगा। बड़ा प्यारा मौसम है यहाँ का। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे बहुत सारे जानवर भी रहते हैं, जिसमें बंदरों की तादाद बहुत ज़्यादा है और जगह जगह वो बंदर हमें देखने को मिले और बड़े फ्रेंडली हैं बंदर, जो नुकसान नहीं पहुंचाते, काटते नहीं हैं किसी को। और ये आप देख सकते हैं तमाम सारे पर्यटक हैं जो ऊंचाई पर चढ़कर नीचे देख रहे हैं और नीचे का दृश्य बहुत अच्छा है। और ये है नेम प्लेट, जिसमें तमाम सारे स्थल हैं जो यहाँ पर है। और ये हैं डॉक्टर साहब, हमारे मामू हैं। ये है टीपू सुल्तान लॉज, ये है जी वहाँ पे, जो हज़रत टीपू सुल्तान यहाँ पे आके रहते थे अंग्रेज़ों से दूर। तो जो अपनी सीक्रेट मीटिंग्स किया करते थे और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो इनकी सियासत थी, जो पॉलिटिक्स थी, वो यहाँ से चला करती थी। और मैं आप लोगों को और ये बात बता दूं कि उसके बारे में डिटेल भी है, थोड़े थोड़े इन्होंने दिया हुआ है। और ये है स्टेप्स